लद्दाख हमारे देश का एक ऐसा भाग है जिसे कुछ सालों पहले तक ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे और ना कभी सुना था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस भाग की इंपॉर्टेंस हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और अभी बहुत ज्यादा लोग लद्दाख की इंपॉर्टेंस जो है वो समझने लगे हैं। यहाँ के लोगों को बेनिफिट करने के लिए कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं जो फ्यूचर में यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ की बॉर्डर इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रोजेक्ट है लद्दाख का नया एयरपोर्ट टर्मिनल। दोस्तों लद्दाख एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कुछ एयरपोर्ट्स में से एक है और यहाँ पर आ रहे पैसेंजर्स की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इसकी पैसेंजर फुटफॉल में 18.7% की बढ़त देखने मिली है और आज इस एयरपोर्ट की करंट सिनेरियो ऐसी है कि ये हर घंटे सिर्फ 250 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है, जो इसके करंट स्टेटस से बहुत ज्यादा कम है। इसी के लिए एक नया बड़ा टर्मिनल प्लान किया गया है लद्दाख में, जो यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बहुत बढ़ाएगा। दोस्तों ये नया टर्मिनल 18,985 स्क्वायर मीटर स्पेस में फैला होगा। 800 पैसेंजर्स पर आवर की कैपेसिटी से ये रन कर पाएगा और इसमें 18 चेक इन काउंटर्स होंगे। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हो कि ये हमारे देश के कुछ मीडियम लेवल के एयरपोर्ट्स जितना बड़ा तो जरूर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम इस एयरपोर्ट के बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 बैगेज हैंडलिंग बेल्ट, 3 एरो ब्रिजेस जिसके कारण रिमोट टर्मिनल्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, जो अगर क्लाइमेट खराब हो उस टाइम पर बहुत जरूरी बन जाएंगे। इसके अलावा 15 लिफ्ट, 11 एस्केलेटर्स, इन जैसी सुविधाएं इस एयरपोर्ट पर मौजूद होंगी। दोस्तों ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट बुद्धिज्म पर थीम्ड बनाया जा रहा है और यहाँ पर एयरपोर्ट में कई जगहों पर प्रेइंग स्पॉट्स, कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ों को डिपिक्ट करते हुए बनाए गए डिजाइन्स, मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स आपको देखने मिलेंगे। साथ साथ पिलर्स पर आपको जो बुद्धिज्म में प्रेइंग व्हील्स होते हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट की रूफ जो है वो लद्दाख के टेरेन को डिपिक्ट करती हुई बनाई जाएगी। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट है नेचुरली वैसे टाइप का ये बनाया जाएगा और इसके बनने के बाद में ये वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट होगा जो इतनी ज्यादा हाइट पर मौजूद होगा। इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा तेजी से जारी है और टाइम पर खत्म हो जाने की उम्मीद इसकी बताई गई है। दोस्तों अगला जो प्रोजेक्ट है वो है जोजिला टनल। दोस्तों लद्दाख, लेह और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कनेक्टिविटी आज इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट रोड है वो साल में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं जब मौसम खराब होता है सर्दियों के दौरान। इसके कारण इस रीजन की कनेक्टिविटी साल भर देश से बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि आज वो जरूरी है इसके लिए इस कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए डिजाइन की गई है जोजिला टनल। दोस्तों कुछ दिन पहले जब अटल टनल का इनॉग्रेशन हुआ तो ये दुनिया में सबसे लंबी टनल थी जो 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद थी और ये टनल इसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। दोस्तों जोजिला टनल 14.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसके अंदर एक 2 लेन का रोड होगा। ये टनल जो लद्दाख का लैंड सरफेस जहां पर बनाई जा रही है इससे 700 मीटर नीचे मौजूद होगी और इस पूरे के पूरे एक्चुअल प्रोजेक्ट का जो लेंथ है वो 33 किलोमीटर है, जिसके अंदर इस टनल के आसपास में भी कुछ रोड्स बनाए जा रहे हैं। ये टनल बनाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसके लिए बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को सामने पेश किया था, जिसमें से पहला फेज जो है वो मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जीत लिया है। इस टनल के अंदर वेंटिलेशन शाफ्ट, एस्केप शूट्स जैसी चीजें भी होंगी और दोस्तों ये टनल जो है आगे जाकर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो पिलग्रिम्स यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भी मदद करेगी। दोस्तों इसके अलावा जो है जोजिला टनल में ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए आज का जो करंट खारदुंगला पास है उसके भी रोड को बहुत ज्यादा तेजी से आज की डेट में अपडेट किया जा रहा है। साथ साथ पारचा नीमू जो रोड है लद्दाख में मौजूद इसे भी अपग्रेड किया जा रहा है। बेसिकली इन्हें वेदर प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों वैसे लद्दाख में हजारों करोड़ के हाईवेज और रोड प्रोजेक्ट्स आज प्लान्ड है, बट जिसमें ज्यादातर अपग्रेडेशन और वेदर प्रूफिंग के काम जारी है। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है बिलासपुर लेह रेलवे लाइन। दोस्तों हमने पहले भी एक बार इस रेलवे लाइन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन ये जो है लेह जो लद्दाख में मौजूद है उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन है। टोटल 498 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन बहुत ज्यादा पैमाने पर टनल्स और ब्रिजेस में से गुजरेगी। दोस्तों आज चाइना में जो टिबेट वाली रेलवे लाइन है जो बहुत बार डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाई जाती है दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन की शक्ल में, ये उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होगी
और ये बनने के बाद में दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन बन जाएंगी। इसमें एक तांगलांग स्टेशन भी होगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनेगा, जो 5359 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित होगा। यानी दोस्तों ये रेलवे स्टेशन एक ऐसी हाइट पे मौजूद है जिससे माउंट एवरेस्ट की चोटी ज्यादा नजदीक है एज कम्पेयर टू सी लेवल। फिजिबिलिटी स्टडी भी हो चुकी है और फाइनल अलाइनमेंट भी तय कर दिया गया है। अभी इस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो लैंड एक्विजिशन के काम किए जा रहे हैं और लैंड एक्विजिशन के एक लिमिट पार होने के बाद में यहाँ पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज होगी करने के लिए ऐसे इलाके में। दोस्तों लद्दाख में बन रहे और बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो लद्दाख में जो है आप पिछले 1.5 से 2 साल में ही ज्यादातर मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं और उनका काम शुरू हुआ है। इन्हीं में से एक लद्दाख के अनटैप्ड सोलर पोटेंशियल को ग्रैब करना। दोस्तों आज के डेट में करंट 50,000 करोड़ रुपीस के सोलर मेगा प्रोजेक्ट्स लद्दाख में प्लान्ड है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन फेज में है और कई जगहों पर यहाँ पर बातें चल रही है। वैसे एक रिपोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि लद्दाख में 23 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने का पोटेंशियल है, लेकिन उतने पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख की प्रिस्टीन ब्यूटी को डायरेक्ट अर्बनाइजेशन से खराब ना करने के लिए यहाँ पर वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ में जो भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उस पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग और फार्मिंग पर भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लद्दाख में यहाँ का पहला ऑर्गेनिक गार्डन एंड रिसोर्ट खोला गया था, जो आगे जाकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तय किए हैं इस जगह में ट्रांसमिशन लाइन सेट करने के लिए। यानी दोस्तों जब पावर जनरेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और बाहरी स्टेट से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो यहाँ पर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए जो ग्रिड की जरूरत हमें पड़ती है वो बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए डेडिकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों गवर्नमेंट के लिए लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक जोन है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे देश के और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में से डेवलप हो सकता है, लेकिन हमारे करंट इंडिया चाइना रिलेशंस के चलते इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण इसे डेवलप करना एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक कंपल्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए ये सब टाइम पर खत्म हो जाएंगे, यहाँ के लोगों को इनका बहुत लाभ मिलेगा और लद्दाख हमारे देश के डेवलपमेंट साइकिल का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।